अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल के हवाले से कुछ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। चूँकि न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले बताया है कि ये 50% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, तो आपने इसको मज़ीद सीखना है और सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं, उनको हल करना सीखना है, उनके फार्मूले देखने हैं और ये देखना है कि उनको कैसे हल किया जाता है। ये बड़ा अहम हिस्सा होता है फ़िज़िक्स का। तो जो पिछली वीडियो है उसमें कुछ न्यूमेरिकल किए गए थे, मज़ीद उस सिलसिले को जारी रखते हुए, चूँकि न्यूमेरिकल जो है वो आपको हल करने नहीं सिखाए जा रहे हैं, बल्कि न्यूमेरिकल ऑलरेडी हल किए हुए हैं। आपने सिर्फ उनमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, कुछ ऐसे फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ ऐसे साइन इस्तेमाल हो रहे हैं जो आपके इल्म में नहीं है या आपको उनका पता नहीं है कि उनका मतलब क्या है। और जैसे फ्रीक्वेंसी को एफ से और वेलोसिटी को वी से, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको मज़ीद सिखाई जाएंगी। उसके लिए चंद मज़ीद प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जो है वो आपको करवाए जाएंगे। तो ये याद रखें कि चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल जो अहम थे वो हो गए हैं, चैप्टर 2 के भी हो गए हैं, और मैं भी अब इस वीडियो में चैप्टर 3 के भी कुछ जो न्यूमेरिकल हैं वो आ जाएँ। तो उम्मीद है कि आप इसको बेहतर अंदाज में और तवज्जो से सीखेंगे। अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अज़ीज़ तलबा तलबात, न्यूमेरिकल के सिलसिले को जारी रखते हुए हम मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये आपके पास हलशुदा मौजूद हैं, ये कोई इस तरह का इशू नहीं है कि आपको नए सिरे से लिख के समझाया जा रहा है। सिर्फ आपको गाइडलाइन दी जा रही है ताकि आपको कुछ चीज़ें जो नहीं समझ आ रही हैं वो आपको समझ आ जाएं और आप उनको दोबारा हल करते हुए, जब आप उनको हल करते हुए प्रैक्टिस करें, हल करने की कोशिश करें, तो आपको उन चीज़ों का वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जहाँ पे हमने ख़त्म किया था उससे अगला एक न्यूमेरिकल है, वो है एक डॉक्टर एक मिनट में दिल की 72 धड़कन गिनता है। दिल के धड़कन की फ्रीक्वेंसी और पीरियड मालूम करें। तो ये जो है वो आपने यहाँ से जो चीज़ आपने देखनी है, और जो वो ये है कि हम इसको कैसे मज़ीद जो है वो इसको देख सकते हैं, कैसे इसको हल कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस का तरीक़ाकार क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है वो आपने यहाँ से देखना है। ये न्यूमेरिकल है और इसका ये जो है ये इसका मज़ीद इसको हल किया गया है। तो यहाँ से आप देखें तो जो टाइम है वो दिया गया है, इसमें इज़ इक्वल टाइम इज़ इक्वल 1 मिनट इज़ इक्वल 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ़ बीट्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम, ये जो है इसका फार्मूला है फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए। तो अब आप फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए जब हम इनमें कीमत दर्ज करेंगे तो सवाल में दिया गया है कि 72 जो है वो डॉक्टर गिनता है, 72 हार्ट बीट्स, और 60 सेकंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अगर हम 72 को 60 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 1.2 हर्ट्ज़। अब मज़ीद इसको हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 1 ओवर फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम 1 ओवर फ्रीक्वेंसी यानी 1 मिनट में जैसे हम फ्रीक्वेंसी जो वो इसको हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.83 सेकेंड। इसमें जो है वो दिल की धड़कन जो है वो एक धड़कन गिनी जाएगी, ये उसका टाइम है। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो है एक बहरी जहाज़ साउंड की वेव को सीधा समुंदर की तह तक भेजता है और 1.5 सेकंड के बाद इसकी गूंज वसूल करता है। समुंदर के पानी में साउंड की स्पीड जो है वो ये 15,000 मीटर पर सेकंड है। इस पोजीशन पर समुंदर की गहराई मालूम करें। तो ये फ़र्ज़ किया कि सतह और तह के दरमियान फासला, ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद टाइम 1.5 सेकंड ये दिया गया है। तो हमें पता है कि हम जब इसकी स्पीड मालूम करेंगे यानी वेलोसिटी मालूम करने के लिए
वी इज इक्वल जो दी हुई है साउंड की स्पीड वो दी हुई है 1500 मीटर पर सेकंड। ये पानी की स्पीड पहले से दे दी गई है। अब अगर हम मालूम करते हैं यानी इसका जो पोजीशन यानी वो कितना दूर है, जो जिस चीज़ से वो साउंड मालूम कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका जो फार्मूला है वो इसकी इक्वेशन बनती है v मल्टीप्लाई बाय टी। और हम जानते हैं कि इको के लिए कुल फासला होता है d प्लस डी मीन्स, यानी एक आवाज़ जो है वो जहाज़ से निकल के जाती है और फिर इतना ही फासला तय करके वापस जहाज़ तक आती है, तो इसलिए इसको d प्लस डी 2d बनाया गया है। और 2d इज़ इक्वल वी टी और 2d इज़ इक्वल 1500 ये जो वेलोसिटी है, और उसके बाद v है और मल्टीप्लाई बाय t 1.5 सेकेंड है। तो जब हम इनको जब वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये 2d के साथ से ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है d को, तो ये जाके इसको तकसीम करेगा, यानी 1500 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये बन जाएगा जहाज़ जो चीज़ जहाज़ से फासले पर है उसका फासला जो है वो 1125 मीटर है। एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद इसकी गूंज को सुनता है। इस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला मालूम करें अगर साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड हो तो फिर वही उसी तरह से जो है वो फासला मालूम करना है, हमने डिस्टेंस जो है वो मीटर में मालूम करना है। तो टाइम जो है वो 5 सेकंड है और वेलोसिटी जो है वो 346 मीटर पर सेकंड है। तो हम जो अगर हम इसको मालूम करने की कोशिश करेंगे, डी इज़ इक्वल वी और वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही इको, चूँकि इको है तो डी प्लस डी यानी आवाज़ का जाना और वापस आना डी प्लस डी 2 दफ़ा डिस्टेंस से वो जो है वो ट्रेवल करती है साउंड। तो इसकी कीमत जो है ये इक्वेशन 1 है। इसमें अगर इनकी कीमत हम पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे ये वाली और 5 सेकंड वाली, तो ये आ जाएगा। और इसको 2d है तो हम d को जो है वो मालूम करने के लिए 2 से इसको 1730 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 865 मीटर। उसके बाद एक बहरी जहाज़ से भेजी गई अल्ट्रासाउंड्स समुंदर की तह से टकराने के बाद वापस आती हैं और इन्हें 3.42 सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। अगर समुंदर के पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड हो तो समुंदर की तह से बहरी जहाज़ कितने फासले पर है, यानी कितनी ऊंचाई पर है, और समुंदर की तह का उससे फासला कितना है, तो वही फिर डिस्टेंस जो है वो मीटर में हम करेंगे। तो टाइम इज़ इक्वल 3.4 सेकेंड। यहाँ पे जो चीज़ दी गई है वो दी गई है आपको ऑलरेडी, जो वो दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखें ये जो है ये इसको पानी में आवाज़ जो स्पीड है आवाज़ की वो है 1531 मीटर पर सेकंड, ये आपके न्यूमेरिकल में दिया गया है। अब डिस्टेंस मालूम करने के लिए वही इक्वेशन इस्तेमाल होगी v मल्टीप्लाई बाय टी, यानी जो स्पीड है और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर चूँकि अल्ट्रासाउंड है और हमने इसको इको से मालूम करना है तो d प्लस डी 2d इज इक्वल, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1531 मल्टीप्लाई बाय 3.42, तो इसका आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल 5236.02 और d मालूम करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2618 मीटर। उसके बाद बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज़ है। ये याद रखना है आपने, ये बाज़ दफ़ा जो है वो उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी आ जाता है। इस फ्रीक्वेंसी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है पर हवा में इस साउंड की वेव लेंथ क्या होगी। इस तरह काबिल समात कम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ के लिए वेव लेंथ क्या होगी। फ़र्ज़ करें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में साउंड की स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। जो बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी है जो इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज़ है और उसके अलावा कम तरीन जो है वो 20 हर्ट्ज़ है। साउंड की स्पीड हमें पहले दे दी गई है वो है 343 मीटर पर सेकेंड। तो फिर हमने जो हमें मालूम है कि एफ़ लिम्डा इज़ इक्वल वी के, ये इक्वेशन 1 है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो वेवलेंथ कम होगी, लिहाजा ये एफ एम और लिम्डा एल इज़ इक्वल वी के। तो जैसे हम लिम्डा एल को वी ओवर एफ एम, ये वी है और एफ एम जो उधर आ जाएगा तो तब जाके आपको लिम्डा एल जो है वो मालूम होगा। तो इसको जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो लिम्डा जो है वो लिम्डा एल की कीमत दर्ज करने से, तो ये स्पीड है, ये साउंड की स्पीड है और इसको जो है वो यानी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दी गई है। तो इससे लिम्डा एल जो है वो यानी स्पीड जब ज़्यादा होती है तो उस वक्त उसकी कितनी होगी,
फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हम यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि ये जितनी आवाज़ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ कम होती है, तो यह लैम्डा एल जो है वो वेवलेंथ की जो है लिखा गया है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको डिवाइड करें तो ये आंसर आता है मीटर में, और इसको हम जो है अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आता है। इसको तरीक़ाकार इसका ये है, ये जो है इसमें यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हम जो है वो कम से कम रकम बनाने के लिए यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो चूँकि पॉइंट उल्टी साइड पे है इसलिए माइनस पावर जो है वो माइनस होगी, यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होके ये 1 और 7 के दरमियान में जाएगा, तो ये जो है वो इसकी 3 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो वेव लेंथ की फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ है फ्रीक्वेंसी की, वो मैक्सिमम वो बन जाती है। अब ये मैक्सिमम जो है वो मालूम करने के लिए लिखा गया है V इज़ इक्वल, और L ये देखिए लिम्डा M लिखा गया है, पहले लिम्डा L था, ये V इज़ इक्वल, ये V ओवर लिखा गया है V ओवर ये FL। तो यहाँ पे जो है वो अब हम जो मैक्सिमम जो इसकी है वो 343 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आ जाएगी 17.2 मीटर। तो ये याद रखें कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे वेवलेंथ कम होती हैं। तो यहाँ पे ये वेवलेंथ थी, ये 0.017 मीटर है, और यहाँ पे 17.2 मीटर है। ये जो है इसकी वेवलेंथ दी गई है। जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, यानी जब स्पीड ज़्यादा हो तो कितनी वेवलेंथ होगी, जब स्पीड जो है वो आवाज़ की कम होती जाती है तो कितनी होगी। उसके बाद एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बेतरतीब 2 किलोहर्ट्ज़, और ये इसके बाद 35 मीटर पर सेकंड है। इसका फासला 1.5 किलोमीटर के फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, तो फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये इज़ इक्वल, ये देखिए 2 किलोहर्ट्ज़, ये 2000 हर्ट्ज़ बन जाता है, क्योंकि 1 किलोहर्ट्ज़ बराबर होता है 1000 हर्ट्ज़ के। और ये वेव लेंथ के लिए लेमडा का साइन इस्तेमाल हुआ है, ये इज़ इक्वल 35 सेंटीमीटर है। हम इसको जो बेस यूनिट है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हम इसको साउंड सेंटीमीटर को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.3 मीटर बन जाता है, और 1 मीटर इज़ इक्वल 100 हर्ट्ज़। अब यहाँ पे जो है वो ये इसका आंसर आ गया। अब ये जो मज़ीद न्यूमेरिकल हैं इसके देख लेते हैं। ये MH का जो फासला है ये है 5.0 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ मालूम करें तो 1/f इज़ इक्वल 1/p + 1/q। कीमतें दर्ज करने से 1/10 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस प्लस 1/-5, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 1/10 में से -1/5 करेंगे, ये LCM लेके जो है वो 1 - 2/10 इज़ इक्वल -10 सेंट। उसकी वजह ये है कि ये चूँकि ऊपर साइन -1 का आ गया है, तो हम इसको जो है वो इसको 1 को जो है वो 10 को जब ऊपर ले जाएंगे तो उस साइन की वजह से जो है वो -10 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से कन्वेक्स मिरर जो है वो उसकी फोकल लेंथ है वो मनफी है। ये कुछ न्यूमेरिकल थे। मज़ीद अगली वीडियो में हम इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ आई है मज़ीद डिस्कस कर लें, अपनी बुक्स कंसल्ट कर लें।